हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। कक्षा 12 की पाठ 9। कक्षा 12 के जो पाठ 9 है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ही वीडियो में आज कंप्लीट पढ़ाएंगे। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट कोई बात नहीं, एक ही वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, पूरा चैप्टर। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक में एक दिया गया है कंपाउंड K4FeCN6। इसमें जो K4 है, जो ब्रैकेट के बाहर है, इसे काउंटर आयन कहते हैं। फिर जो Fe है, जो ब्रैकेट के अंदर है, उसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। और जो Cn है, उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं। जो ब्रैकेट बना है वो कोऑर्डिनेट स्फीयर कहलाता है। लिगेंड, ये जो लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। और जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। देखिए एक नोट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी जो डी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है। खाली डी ऑर्बिटल जो होते हैं उन्हीं का अक्सर डी ऑर्बिटल के ही उपसंयोजन यौगिक अक्सर प्रयोग में होते हैं, क्योंकि उनका जो डी ऑर्बिटल को होते हैं उनका डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो ये डी ब्लॉक के तत्व ज़्यादा होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। CrCl2, यहाँ ब्रैकेट में लिगेंड रहेगा का होल ट्वाइस SO4। इसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। ये लिगेंड रहता है और काउंटर आयन रहता है। तो इसी तरह इसमें भी है कि पोटेशियम जो है काउंटर आयन है। ये PtBrCl सेंट्रल मेटल एटम है, और ये NO2 और NH3 जो लिगेंड है। उसी तरह इसमें भी है। उम्मीद करता हूँ इसमें आप समझ गए होंगे कि उपसंयोजन यौगिक में सभी तत्वों का नाम आखिर में है क्या। सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड और काउंटर स्फीयर, कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, लिगेंड होता है, और सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन, और एक काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं और लिगेंड को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। आइए इस थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या लिखा गया है। संक्रमण धातुओं के विभिन्न प्रकार के कई यौगिक बनाया गया और उनके गुणों का अध्ययन किया गया। इसे अल्फ्रेड वर्नर और एसएम जॉर्जेनसन का विशेष योगदान रहा। इन्होंने यौगिकों को गुणों के आधार पर योगात्मक यौगिक को दो रूपों में ज्ञात किया। पहला है द्विक लवण, दूसरा संकर यौगिक या उपसंयोजन यौगिक। देखिए द्विक लवण किसे कहते हैं। वह लवण जो दो सरल लवणों को आपस में मिलाकर उनका क्रिस्टलीकरण करने से प्राप्त होते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। यानी जब दो सरल लवण को मिलाकर उनको क्रिस्टल करने पर जो लवण प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। पोटास एलम, मॉर्स साल्ट, क्रोम एलम, क्रोमी, इसे जो है फेरस अमोनियम लवण भी कहते हैं। पोटास एलम को K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, जो कि फिटकरी सूत्र है। और जो मॉर्स साल्ट है उसका सूत्र है FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O। और जो क्रोमियम एलम है उसका K2SO4Cr2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O है। तो ये दूसरे नंबर पर है द्विक लवण, नहीं दूसरे नंबर पर नहीं, ये द्विक लवण का जो दूसरा उदाहरण है। द्विक लवण विलयन में
अपनी पहचान खो देते हैं। जो द्विकुल वर्ण होते हैं वो विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं। यानी ये इनकी विलयन बनने से पहले इनकी पहचान कुछ अलग होती है, विलयन के बाद इनकी पहचान कुछ अलग हो जाती है, अपनी पहचान को खो देते हैं। उपसंयोजन यौगिक यह भी एक प्रकार का योगात्मक यौगिक है। उपसंयोजन यौगिकों का अस्तित्व ठोस अवस्था और विलयन दोनों में बना रहता है। यानी यह भी एक प्रकार का योगात्मक यौगिक ही है। उपसंयोजन यौगिकों का अस्तित्व ठोस अवस्था और विलयन दोनों में बना रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। K4FeCN6, K3FeCN6, NiCO का होल 4, CuNH3 का होल 4 SO4। उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत बनाया जिसे उपसंयोजन यौगिकों को वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। यानी उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत बनाया जिसे उपसंयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। उपसंयोजन यौगिकों के वर्णन का सिद्धांत आखिर में है क्या, आइए देखते हैं। उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। यानी उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय जो धातु परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल आयन है, वह दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता, दो संयोजकता को प्रदर्शित करता है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है तथा द्वितीय संयोजकता उपसंयोजन यौगिकों को दर्शाता है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है तथा द्वितीय संयोजकता उपसंयोजन संख्या को दर्शाता है। यानी ये वर्नर की थ्योरी वास्तव में है क्या? वर्नर की थ्योरी कहता है कि उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकता को प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। जो केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता होती है वह ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है तथा द्वितीय संयोजकता उपसंयोजन संख्या को दर्शाता है। उपसंयोजन संख्या को दर्शाता है, इसका ये मतलब है। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। K4FeCN6 यानी काउंटर, इसमें सेंट्रल मेटल आयन काउंटर आयन यही है K4, इसे काउंटर आयन उपसंयोजन यौगिकों उपसंयोजन यौगिकों में जो सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल इसे कहते हैं। K4 काउंटर आयन है, ये है लिगेंड CN, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। जो लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और जो काउंटर आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। इसीलिए सेंट्रल मेटल आयन की जो पहली संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाती है, और दूसरी संयोजकता सेंट्रल मेटल की होती है वो दूसरी जो बैलेंस है कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाता है, कोऑर्डिनेशन संख्या को दर्शाता है, यानी उपसंयोजन संख्या को दर्शाता है। इस VBT थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तीसरा पॉइंट है, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता दोनों को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणु या समूह द्वारा संतुष्ट होती है तथा द्वितीय संयोजकता विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनी और द्वितीय संयोजकता अनायनी होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की पांचवा पॉइंट है, धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीय संयोजकताओं की संख्या एक निश्चित संख्या होती है और इस संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणुओं से सीधे जुड़े हुए परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीय संयोजकता
अर्थात उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या 2, 4, 6 होती है। 8, 10, 12 की उपसहसंयोजन संख्या दुर्लभ होती है। आइए कुछ संकरण देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन की संख्या है, ये संकरण है। इनकी ज्योमेट्री कैसे बनती है। यदि कार्बन की संख्या 2 है, sp संकरण है, एक ऑर्बिटल इसका एक इसका मिलकर जब ओवरलैप करते हैं तो दो कार्बन जब दो एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p का दोनों मिलकर ओवरलैप करते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं। इसका ज्योमेट्री लीनियर होता है। जब 3 ऑर्बिटल एक s का 2 p का मिलकर ओवरलैप करते हैं तो इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण कहते हैं। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। और जब 4 ऑर्बिटल मिलकर ओवरलैप करते हैं एक s का 3 p का तो इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। और जब एक d का एक s का 2 p का यानी चार ऑर्बिटल इसमें भी मिलकर ओवरलैप करते हैं तब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनता है। और जब 5 ऑर्बिटल मिलकर एक s का 3 p का एक d का मिलकर ओवरलैप करते हैं तो इस संकरण को ज्योमेट्री जो बनती है वो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बनती है। और एक s का 3 p का 2 d का मिलकर 6 कार्बन मिलकर अगर ओवरलैप करते हैं तो इस संकरण को sp3d2 संकरण कहते हैं। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बनती है। और d2sp3 संकरण का ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल बनती है। धातु की द्वितीय संयोजकता धातु के चारों ओर त्रिविमाकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती है। आइए देखते हैं उपसंयोजन यौगिक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कथन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, जो केंद्रीय धातु होता है, जो केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल आयन होता है, उसके बारे में आइए देखते हैं। उसके बारे में केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। उपसंयोजन यौगिक में उपस्थित हुआ धातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्योंकि उसके पास रिक्त d ऑर्बिटल होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। उपसंयोजन यौगिक में सामान्य केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में d ब्लॉक के तत्व जैसे Fe, Ni, Cr, Co, Cu, Zn, Ag आदि तत्व उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट है उपसंयोजन यौगिक के अंदर धातु परमाणु सामान्य उपसंयोजन मंडल में बाईं तरफ उपस्थित होते हैं। यानी उपसंयोजन यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं सामान्य उपसंयोजन मंडल में बाईं तरफ उपस्थित होते हैं। यानी ये उपसंयोजन मंडल है, इसमें बाईं तरफ जो उपस्थित होगा इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसे जो दाईं तरफ उपस्थित होता है इसे लिगेंड कहते हैं। आइए अगले पॉइंट में लिगेंड के बारे में विस्तार से समझते हैं। लिगेंड क्या होता है। उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा सीधे जुड़े हुए परमाणु अणु या समूह लिगेंड या उपसंयोजित समूह कहलाते हैं। अगला पॉइंट है लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दाता कहलाते हैं क्योंकि इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अगला पॉइंट देखिए, लिगेंड विद्युत उदासीन तथा आवेशित दोनों प्रकार के होते हैं। लिगेंड के प्रकार। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के आधार पर लिगेंड के प्रकार। एक दंती लिगेंड वह लिगेंड जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजन बंध बनाते हैं उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। एक दंती लिगेंड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, CO3, SO4, CN, NC इत्यादि।
जो द्विदंती लिगेंड होते हैं वह लिगेंड जिनके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक साथ दो उपसंयोजन बंध बना सकते हैं उसे द्विदंती लिगेंड कहा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल में दिखाया गया CH2 NH2 CH2 NH2 ये एथिलीन डाइएमीन है, ये द्विदंती लिगेंड है। और CO माइनस ये ऑक्सीलेटो है, ये भी द्विदंती लिगेंड है क्योंकि इनके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। इसके पास भी तो एक इसके मिलकर दो हो गए हैं, या ऐसे लिखो C2O4 लिखो, फिर भी इसके पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। बहुदंती लिगेंड जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक साथ 3 या 3 से अधिक उपसंयोजन बंध द्वारा जुड़ सकते हैं उसे बहुदंती लिगेंड कहते हैं। त्रिदंती लिगेंड्स एक साथ 3 उपसंयोजन बंध, चतुर्दंती लिगेंड 4 बंध, पंचदंती लिगेंड 5 बंध और षष्ठदंती लिगेंड एक साथ 6 बंध बना सकते हैं। एग्जाम्पल में EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कुछ उभयदंती लिगेंड के नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसका IUPAC नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है CN, इसको साइनो बोलते हैं। NC माइनस को आइसोसाइनो बोलते हैं। NO2 माइनस को नाइट्रो N बोलते हैं। ONO माइनस को नाइट्रो O बोलते हैं। या CN माइनस को थायोसाइनाटो बोलते हैं। NCS माइनस को आइसोथायोसाइनाटो बोलते हैं। लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है उसके आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋणात्मक लिगेंड। ये देखिए फ्लोरो और फ्लोराइडो, क्लोरो क्लोराइडो, ब्रोमो और ब्रोमाइडो, आइडो साइनो आइसोसाइनो, नाइट्रो या नाइट्रो और नाइट्राइटो, ये इसका प्रतीक सिंबल है। ये ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। सॉरी यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए आज यहीं पर रोकते हैं। इसकी आगे की वीडियो कल लेकर आएंगे।